प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सभा को एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। आज की सभा में आप सबों का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। हालेलुया जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। इस सुंदर शाम के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि फिर एक बार एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया प्रभु कि इस आराधना में हम शामिल हो सके प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना का आप कब्जा कीजिए प्रभु, और इस आराधना में आपकी मर्जी को पूरा कीजिए प्रभु। आज पूरे मुंबई शहर के इंटरनेट स्लो चल रहे हैं, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब यह आराधना शुरू है तो प्रभु आपके लोगों के सामने से ये सारी रुकावटें हट जाए प्रभु। सबों के नेट सही रीति से काम करे प्रभु, और सभी इस आराधना में प्रभु सहभागी हो सके प्रभु यीशु मसीह। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज का गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान महिमा आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए, जब आज की आराधना में मैं और आप शामिल हुए हैं तो क्यों ना कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आराधना में हम प्रवेश करें। आज का नेट थोड़ा स्लो चल रहा होगा, लेकिन प्रभु चाहे तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। प्रेज लॉर्ड। सो वियाना, सिंथिया और सिरिल इस आराधना को चलाएंगे। मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। तो
Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflowing me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Jesus. You set me free. Christ,
my Savior. You rescued me. हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए, जब इस आराधना को इसको सूत्र के साथ हमने किया है तो क्यों ना एक प्रार्थना के साथ हम खुदा बाप के चरणों में आए और फिर संदेश में आगे बढ़ेंगे। Cyril will lead us in prayer. Hallelujah, Lord Jesus. आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह अब तक संभाले और यीशु मसीह इस सुंदर शाम के समय तक लेके आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हरी बीमारियों से, हरी दुखों तकलीफों से बचाए और यीशु मसीह इस समय तक लेके आए ताकि हम आपकी आराधना करें, आपके वचनों को सुने और आपके नाम को और ऊंचा उठा पाए यीशु मसीह, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। अब यीशु मसीह जितने भी लोग इस जूम में जुड़े हैं यीशु, और यीशु मसीह जितने लोग जुड़ने वाले यीशु मसीह, सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, सबों को सही समय पे और अपने सही समय पे जुड़ने के लिए आप सहायता करिए और यीशु मसीह जितने लोग जुड़े हैं उन सबों को आप आशीष दीजिए यीशु मसीह। यीशु मसीह होने दीजिए आज हम जो कलाम सुनेंगे यीशु वो आपकी तरफ से हो यीशु, और यीशु मसीह आप बोलने वाले मुंह के द्वारा बोलना यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ यीशु, आगे आप परमेश्वर में आपके हाथ में सौंपता हूं यीशु। ये छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो फिर एक बार आप सबों का स्वागत है और आपको बता देना चाहता हूं आज थोड़ी मुंबई के इंटरनेट की हालत खराब है, कुछ मेन फाइबर ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आने की वजह से काफी जगह के इंटरनेट स्लो चल रहे हैं। हो सकता है पता नहीं यहाँ से भी स्लो चल रहा होगा, लेकिन प्रभु की दया से अब तक हम सही चल रहे हैं और आगे भी प्रभु अच्छे से चलाएंगे, हमारी प्रार्थना है। आइए फिर एक बार पास्टर राज मसीह दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आगे का समय पास्टर राज मसीह वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। पास्टर आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। यस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और आज प्रार्थना का विषय, उसका आखिरी चैप्टर है आज, उस पर हम आ गए हैं। तो मैं उसे शुरू करता हूँ जल्दी से। और जैसे आप बीते दिनों सीखते चले आए हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और प्रार्थना के हमारे जो तरीके हैं, या परमेश्वर प्रार्थना किस तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। आज मेरे पास 2 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रार्थना के जो विषय हैं वो हमारे क्या होते हैं। जब हम कलीसिया में होते हैं या हम किसी मीटिंग में होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विषय आते हैं प्रार्थना के। ज्यादातर विषय होते हैं बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, लोगों की नौकरी के लिए, बांझपन के लिए, जिनके पास बच्चे नहीं होते, स्त्रियों के पास, उनकी प्रार्थना के लिए, और आत्मिक उन्नति के लिए। ये टॉपिक होते हैं प्रार्थना के। लेकिन बाइबल भी कुछ टॉपिक हमें देती है प्रार्थना के। बाइबल भी हमें कुछ विषय बताती है कि हमें इन विषयों के ऊपर प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बाइबल विश्वासियों के कुछ विषय प्रदान करती है कि वह उन विषयों पर भी प्रार्थना करें। बाइबल बताती है हमें, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपके पास जो विषय हैं वो ठीक हैं, लेकिन बाइबल भी हमें कुछ ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक हमारे सामने रखती है कि हम लोगों के लिए उन सारी बातों को प्रार्थना में रखें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। और हम देखते हैं कि सच में परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। मेरे पास एक मैसेज आया था एक बार व्हाट्सएप पर, वहां उसमें लिखा था कि प्रार्थनाएं तो सबकी सुनी जाती हैं, बस लोग इंतजार नहीं करते। हाँ, हालेलुया। ये बात सच है। लोग उतावलेपन में आ जाते हैं, कहते हैं हमारी तो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया। तो आइए, मैं समय खराब नहीं करूंगा, जल्दी से हम देखेंगे कुछ विषय हैं मेरे पास बाइबल से जो मैंने चुने हैं कि वो कौन से विषय हैं जो बाइबल हमको बताती है कि हमें प्रार्थना में उन विषयों को याद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हालेलुया। आइए, सबसे पहला विषय देखेंगे हम इफिसियों 6 अध्याय और उसका 18 पद। देखें क्या लिखा है। इफिसियों 6 अध्याय और उसका 18 पद देखें क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया।
हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना हाँ और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। ये जो विषय, पहला जो टॉपिक मैंने बताया आपको, पहला पॉइंट जो मैंने दिया है वो है पवित्र लोगों के लिए हमें क्या करना है, प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में पवित्र लोगों को याद करना है। यहाँ पर लिखा है कि प्रतिदिन हम क्या करें, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करें, निवेदन करें उनके लिए। और यही बात फिलिपियों 1 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में भी लिखी है। देखिए क्या लिखा है, फिलेमोन 1 अध्याय और इसका 21 और 22 पद। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। हाँ। और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की वजह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। हाँ, लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। हालेलुया। तो संत पौलुस ने ये पत्री लिखी है, तो संत पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। एक पवित्र जन हमें मिल जाता है जब हम पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, लूका की पत्री उसका 22 अध्याय और उसका 46 पद। हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। लूका, और उसने कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, परीक्षा से बचने के लिए हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आ जाती है, अचानक ऐसी परीक्षा में हम पड़ जाते हैं कि जहां से निकलना कई बार कठिन हो जाता है। लेकिन उसके बाद में अगर हम पहले से ही इन परीक्षाओं से बचने के लिए परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखते रहें तो परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं में पढ़ने से बचाएगा। जैसे कि हम यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई है हमको कि हमें परीक्षा में न ला वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा तेरी है। ये अगली बार मैं आपको इस प्रार्थना के विषय में, इसके भेद में आपके सम्मुख रखूंगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय 2, 3 और 4 पद। कुलुस्सियों 4 अध्याय 2, 3 और 4 पद क्या लिखा है वहां। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। लिखा है कि इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार, परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें। हाँ, मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूँ। हालेलुया। कौन कह रहा है? संत पौलुस कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम परमेश्वर का वचन जो है वो हियाव से प्रचार कर सकें। तो तीसरा पॉइंट जो है वो वचन प्रचार के लिए प्रार्थना है। हमें अपनी प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में परमेश्वर के लोगों को स्मरण रखते हुए इस बात को परमेश्वर के आगे रखना है कि प्रभु, जो तेरे लोग वचन लेकर चल रहे हैं उनके लिए रास्तों को खोल देना, उनके रास्ते से हर एक बाधा को हटा देना प्रभु, ताकि तेरा वचन जो है जगह जगह पहुंच सके और बाइबल की वो बात पूरी हो जाए जिसमें लिखा है कि हर घुटना टेकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यही बात पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 25 पद में भी लिखी है संत पौलुस ने। हम देखेंगे वहां क्या लिखा है। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को बस लिखा, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। तो वचन प्रचार करने की प्रार्थना हम देखेंगे फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 4 पद, 4, 5, 6 पद। फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 4, 5, 6 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हाँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, और
तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय हाँ और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हाँ, जब परमेश्वर की शांति पाने के लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर अद्भुत शांति जो तेरे पास है वो मुझे और मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को और अपने उन पवित्र लोगों को दे जो तेरे वचन को लेकर संसार में चलते हैं। हालेलुया। तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी विनती निवेदन प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखना है। हालेलुया। आगे देखेंगे हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 और 17 18 पद, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। सदा आनंदित रहो, हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए हाँ मसीह यीशु में परमेश्वर की यही हाँ, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। हम देखेंगे छठा पद है, छठा जो पॉइंट है वो है सब लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल हमें बताती है। देखेंगे पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 पद, वहां पर क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय। अब मैं सबसे पहले हाँ। यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हाँ, लिखा है कि अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। हालेलुया। और आगे सब कुछ लिखा है उसने। अब बेटा पर्दे से जल्दी से क्या लिखा है? राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ हाँ, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। हाँ, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। तो प्रार्थना किन के लिए करनी चाहिए? सब लोगों के लिए, ये बाइबल बता रही है। ठीक है। और ये है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 1 और 2 पद में हमने पढ़ा है। और एक बहुत ही अच्छा जो पॉइंट मैं बताने आपको, ये बहुत कम लोग करते हैं। जब मैं बाइबल क्लास लेता हूं तब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बाइबल को मानते हो या बाइबल की मानते हो? सब स्टूडेंट कहते हैं हम बाइबल की मानते हैं। तब मैं ये पॉइंट उनके सामने रखता हूँ। देखें क्या लिखा है, मत्ती 5 अध्याय 43 और 44 पद। मत्ती 5 43 और 44 पद। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना हाँ, और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि तुम सुन चुके हो। इसका मतलब है यीशु मसीह व्यवस्था की बातों को सामने रखते हुए एक नई व्यवस्था हमें दे रहे हैं। पुरानी व्यवस्था में क्या लिखा है, हम दोबारा से उसको अगर पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है? पढ़ बेटा दोबारा, क्या लिखा है 43 को? हाँ, कहा गया था यानी कि व्यवस्था में क्या लिखा है? 10 हुक्म जो है उसमें क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, ये व्यवस्था बताती है। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया है, एक नई व्यवस्था हमको दी है। और उस व्यवस्था में क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जब मैं ये सवाल पूछता हूं तब बहुत से लोग सर नीचे कर लेते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। और एक वचन और है जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, रोमियो 12 अध्याय के 20 पद में देखें क्या लिखा है। ये भी मैं बार बार पूछता हूं बच्चों से। यहाँ लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। तो क्या हम ऐसा करेंगे? बाइबल तो हमें ऐसे ही बताती है कि हम अपने बैरियों से क्या करें? प्रेम करें, बैरियों के लिए प्रार्थना करें। वचन में लिखा है रोमियो 12 अध्याय के 20 पद में, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। अगर हम देखें, अगर हमारा बैरी भूखा है तो हम कहेंगे अच्छा चलो भूखा है, दी परमेश्वर ने इसको सजा, बहुत अच्छा किया। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती दोस्तों। बाइबल बताती है कि हम अपने बैरियों के लिए क्या करें। लिखा है यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला। यही मसीहत है और यही परमेश्वर की डिमांड है, यही परमेश्वर की मांग है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका जीवन बाइबल के अनुसार हो, तभी हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाले बन सकेंगे। हालेलुया। और हम ऐसा कर ही नहीं सकते
अगर हम बाइबल की मानते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है मैं बताऊं आपको, मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूं कि अगर आपके जीवन में आपका कोई दुश्मन है, अगर आपके जीवन में आपका कोई बैरी है, तो मान लीजिए कि आप प्रभु में नहीं है। हालेलुया। हमारा कोई दुश्मन चाहिए, कोई बैरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफिसियों 6 अध्याय उसके 10, 11, 12 पद में लिखा है कि हमारी मल्लयुद्ध लहू मांस से नहीं है, शैतान से हमारी लड़ाई है, मनुष्यों से नहीं है। हालेलुया। तो हम शैतान को लताड़ें, लेकिन मनुष्यों से प्रेम करें, उनको बताएं कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हालेलुया। तो हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, जो हमें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। 5 अध्याय के 17 पद को पढ़ेंगे। मैं 8वां पॉइंट बताने जा रहा हूं। हालेलुया। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हाँ, हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वह जो वचन सुनाने हाँ, सिखाने में परिश्रम करते हैं, लोग उन्हें आदर के योग्य दुगुने आदर के योग्य समझे जाएं। यानी कि ऊंचे पद अधिकारियों के लिए, जो कलीसिया में ऊंचे पद पर हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें, उनको आदर का पात्र समझें, उनको दुगना आदर करें। दुगना आदर क्यों? क्योंकि एक तो उनका पद ऊंचा है और दूसरा परमेश्वर उनके साथ रहता है। इसीलिए लिखा है कि जो वचन सिखाने और सुनाने में परिश्रम करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। कुलुस्सियों 1 अध्याय और इसका 28 पद हम देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस भक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और बस ये 1 मिनट, सॉरी ये गलत हो गया। पहले पढ़ेंगे आपको कोट करूंगा इस वचन को। हाँ, रोमियो 1 अध्याय का 10 पद। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। हालेलुया। हम यात्रा के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि भजन संहिता 121 उसमें लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना होगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना होगा ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके करेगा। तो यात्रा के लिए जरूर करें। अगर आपकी कलीसिया में से यात्रा पर जा रहा है, कोई आपका सगा संबंधी प्रार्थना में से जा रहा है, या हम यात्रा पे जा रहे हैं, आप यात्रा पर जा रहे हैं, तब इस प्रार्थना को करें कि यात्रा सफल हो, परमेश्वर यात्रा में हमारे साथ रहे और हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। इसी के संदर्भ में एक वचन और मैं पढ़वाना चाहता हूं। 2 शमूएल 7 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और जहां कहीं तू आ गया, लिखा है, ये परमेश्वर के शब्द हैं, जहां कहीं तू आया और गया, वहां मैं तेरे संग रहा। वहां मैं तेरे संग रहा। क्यों? क्योंकि जब प्रार्थना की गई तो परमेश्वर जाने आने में हमारे संग रहा। 2 शमूएल 7 अध्याय 9 पद में हमने पढ़ा है कि जहां कहीं भी तू आया और गया, वहां मैं तेरे साथ साथ रहा। हालेलुया। पद कुलुस्सियों, सॉरी ये 10वां पद, पहला अध्याय 4 और है। और राजभवन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान नहीं था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तो अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह
अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तू यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, हाँ। जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, हाँ। परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। हम्म। तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हाँ, यहाँ पर बुद्धि और भले बुरे ज्ञान का भेद जो है वो सुलेमान ने मांगा। यही बात इतिहास में भी लिखी है, जब परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान से कि जो कुछ तू मांगता है मांग, तब उसने कहा कि हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपने लोगों का न्याय ठीक ठीक कर सकूं। तब परमेश्वर ने कहा कि ना तो तूने अपने शत्रुओं का प्राण मांगा, ना तूने धन मांगा, ना ऐसा मांगा, तूने बुद्धि मांगी है। बुद्धि ज्ञान तो मैं तुझे दूंगा ही, तुझे धन दौलत भी इतना दूंगा कि जितना ना किसी के पास है और ना कभी होगा। तो हम परमेश्वर से क्या मांगे? हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे और बड़े बुरे के ज्ञान को मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। हम देखेंगे दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसके 18 पद से पढ़ेंगे क्या लिखा है। दानियेल नबी की पुस्तक 6 अध्याय। तब राजा अपने महल में चला गया, हाँ। और इस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, हाँ। और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौपटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से कहा, हे दानियेल, हे जीते परमेश्वर के दास, क्या परमेश्वर से उपासना करता है तुझे उससे बचा सका? तब दानियेल राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तो राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था। हालेलुया। अपनी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियेल नबी एक प्रार्थना योद्धा था, और जब लोगों ने उसकी चुगली की तब क्या किया? राजा ने विवश होकर उसे शेर की मान में डाल दिया गया, और जब वो शेर की मान में डाला गया तब राजा बहुत विचलित था। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शेरों के मुंहों को भी बंद कर दिया। ये सब दानियेल नबी की प्रार्थना का प्रभाव था कि उसने अपनी सुरक्षा तो मांगी ही, राजा के लिए भी सुरक्षा मांगी, क्योंकि राजा जो था वो रात भर सोया नहीं था। हालेलुया। देखेंगे यशायाह 38 अध्याय और उसका 1 से 5 पद तक पढ़ें क्या लिखा है। यहाँ पर राजा हिजकिय्याह के विषय में है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ हाँ। कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, तू ना चेगा मर जाएगा। तब हिजकिय्याह कुमार की ओर फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ उस पर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख चलता। हाँ, यहाँ पर हिजकिय्याह जब बीमार पड़ गया था उसके लिए फरमान आ गया था कि जो भी वसीयत करनी है वो कर दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं बल्कि मर ही जाएगा। और क्या हुआ? हिजकिय्याह ने प्रार्थना की अपनी दीर्घायु के लिए, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके जीवन में 15 वर्ष और बढ़ा दिए। तो ये कुछ पॉइंट थे मैंने आपको बताए हैं, और अगर कुछ थोड़ा मैंने शॉर्ट करके आपको बताया, अगर ज्यादा मैं बताता तो टाइम तो वैसे भी ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा मैटर है, इसमें थोड़ा बड़ा लिखा है। मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके विषय में, अगर आपको समझ में नहीं आएगी कोई बात तो मुझे जरूर बताइए कि मैं उसको आपको खोल कर बताऊंगा। हालेलुया। आखिर में जल्दी से देखेंगे, हम प्रार्थना को प्रेयर कहते हैं, इंग्लिश में PRAYER।
तो इसके मैंने फुल फॉर्म निकाली है PRAYER की। मैं जल्दी से बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। P फॉर प्योरिटी यानी कि पवित्रता, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 3 पद। और R फॉर रेंडिंग यानी कि समर्पण, लूका 18 उसकी 9 से 13 पद। A फॉर एश्योरेंस यानी कि विश्वास, याकूब 5 अध्याय के 13 से 15 पद। Y से यामर यानी कि रोना चिल्लाना, Samuel 1 की 10 और विलापगीत 2 की 19। और उसके बाद एवोकेशन, E फॉर एवोकेशन यानी कि पुकार, भजन संहिता 18 की 6, मरकुस 10 अध्याय की 46 से 51 पद तक। और आखिर में R फॉर रिग्रेट यानी कि पश्चाताप या अंगीकार, लूका 18 अध्याय की 9 से 13 पद। तो ये 6 बातें प्रार्थना में होनी बहुत जरूरी हैं। पवित्रता, समर्पण, विश्वास, रोना, पुकारना, पश्चाताप करना या अंगीकार करना, प्योरिटी, रेंडिंग, एश्योरेंस, यामर, एवोकेशन और रिग्रेट। ये 6 बातें प्रेयर में होनी बहुत जरूरी हैं। PRAYER। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली बार अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस प्रार्थना के विषय में आपको बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई है कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट का थोड़ा स्लो यहाँ पर चल ही रहा है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, चाहे वीडियो थोड़ा धीरे चला होगा परंतु आवाज बिल्कुल सही सभी तक पहुंची। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस संदेश का जो मुख्य अर्थ जो है हम सब तक पहुंचाया होगा। कि इस विषय के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं कि प्रार्थना के हर बिंदु अब आप तक पहुंच चुके हैं। यदि आपने रेफरेंसेस नहीं भी लिख कर लिए हैं तो भी जो YouTube के अंदर बाद में इसका रिकॉर्डिंग अपलोड किया जाता है उसमें सारे रेफरेंस डाल दिए जाते हैं। थोड़े रेफरेंसेस यदि यहाँ वहां हो गए तो पास्टर राज मेसी से आप बाद में अपने समय में नंबर ले सकते हो, आप उनसे पर्सनली भी बात कर सकते हो। ब्रदर ठीक है ना मैं जो कह रहा हूँ? बिल्कुल। क्योंकि वो तो मेरे अच्छे मित्र है, मेरा और उनके बीच में कोई ऐसा ये नहीं है कि अरे आपने ऐसा क्यों कह दिया, और ऐसा नहीं है। हम दोनों के विचार और सभी विचारधारा एक समान है। आप एनी टाइम उनसे बात कर सकते हो, अपने प्रश्न उनसे पूछ सकते हो, उनके साथ में अपने विचार शेयर कर सकते हो। और आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। पास्टर कालीचरण हमारे साथ में है। एक प्रार्थना में यदि हमारी अगुवाई कर सकते हैं आप अपना, हाँ उनका माइक तो अनम्यूट ही है। सो पास्टर कालीचरण जी, आप ब्रदर राज मसीह जी, पास्टर कालीचरण जी यूपी से हमारे साथ में जुड़ते हैं। आप, मैं चाहता था कि आपसे भी उनका परिचय करा दूं मैं, ताकि आप लोग भी आप उनसे संपर्क में रह सको। सो पास्टर कालीचरण जी, ये पास्टर राज मसीह जी है, दिल्ली में मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो एनी टाइम आप उनसे बात कर सकते हो और अपने विचारों को उनके साथ में बांट सकते हो। आइए प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। ठीक है, आए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय में प्रभु यीशु आप अपने दास के द्वारा जो बातचीत किया है प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना कैसे करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह, सचमुच पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करने के लिए कौन कौन सी बातें हमारे लिए आवश्यक है प्रभु यीशु मसीह, उन बातों पे पिता परमेश्वर जो आप पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा हम सबको पिता परमेश्वर सिखाया और बातचीत किया प्रभु यीशु, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस वचन पिता परमेश्वर जितने लोगों ने पिता परमेश्वर जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर बहुतायत से पिता परमेश्वर ये कार्य करे प्रभु यीशु मसीह, और उनके जीवन में उनके हृदय पेटिया पे लिखा जाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर जो भी आप अपने दास के द्वारा जो 8-9 बातें बताया पिता परमेश्वर, और उसका लास्ट में पिता परमेश्वर जो 6 पॉइंट बताया पिता परमेश्वर, और 6 बातें पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर एक समर्पण और पश्चाताप और पिता परमेश्वर
सचमुच पिता परमेश्वर जो 6 बातें हमारे जीवन में पूर्ण रीति से रहने पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर बिना 6 बातों के द्वारा हम पिता परमेश्वर प्रार्थना में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच यहोशुआ पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को प्रभु तक नहीं पहुंच सकती है। उसके लिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता और समर्पण और पिता परमेश्वर वो प्यारे प्रभु से पश्चाताप, ये 6 बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हर एक लोगों को चलने के लिए सहायता मदद करना। खासतौर से पिता परमेश्वर आज मैसेज जी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उनको बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह, उनको बुद्धि और ज्ञान देना, समय देना, अपनी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह। उनके सेवकाई पे आशीष कर, उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना, और पिता परमेश्वर उनको दिन प्रतिदिन बहुत सारे बच्चों का भंडारी बनाना प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके द्वारा अच्छी बातें लोगों तक और पिता परमेश्वर आपके बच्चों को सिखाने के लिए सहायता मदद करना। आमीन, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह के